हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन आप लोग को, जहां आप लोग को 30 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखे जा रही है, काफी सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन इसमें कवर किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है शहीद दिवस मनाया जाएगा। आप लोग कहेंगे ये 30 तारीख को कौन सा शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जब गांधी जी का जो है हत्या हुई थी, तो उसके याद में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी पर लटका दिया गया था, तब उसके याद में मनाते हैं। और एक जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा जो है मार दिया गया था, उनका जो है हत्या कर दी गई थी, उसके याद में जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो ये ध्यान रखना, मतलब 2 दिन मनाया जाता है। तो ये आपको एकदम याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए कि मतलब अगर पूछ ले तो आप ये जानिए कि खाली यही मनाया जाता है 23 मार्च को। तो ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के 30 जनवरी को उनका जो हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे, हम आपको बता दिए 1948 में हत्या कर दी गई थी। तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। अगला दिन देखिएगा, ये महत्वपूर्ण भी है। विश्व कुष्ठ दिवस जो है कब मनाया जाता है, या विश्व कुष्ठ रोग कह लीजिए दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है अपने यहाँ। अब इसमें भी एक जो है फैक्ट है, इसमें भी एक फैक्ट है कि विश्व स्तर पर जो है 26 जनवरी को जो यानी रविवार को, और भारत में जो है 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया? तो हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। विश्व स्तर पे जो है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। मतलब ये जो है लास्ट शनिवार को, जो लास्ट जो है संडे को मनाया जाता है। लेकिन भारत में ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है गांधी जी, पहले आप लोग जानिए, गांधी जी जो है कुष्ठ रोग को जो है इलिमिनेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बहुत बड़े स्तर पे जो है ये अभियान चलाए थे। तो उनको जो है इसीलिए जो है गांधी जी के जो है उस पे शहीद दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, भारत में इसीलिए जो है इस दिवस गांधी जी के जो है डेथ एनिवर्सरी पर ये जो है मनाया जाता है, डेथ एनिवर्सरी पर। तो ये आपको ध्यान रखना है 30 जनवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग से जुड़े जो है कलंक का मुकाबला करना, समझ को बढ़ावा देना और रोग को जो है खत्म करने के प्रयासों में जो है तेजी लाना। तो इस उद्देश्य के तहत इसको जो है मनाया जाता है। ये आपका ध्यान रखना है। कुष्ठ रोग जो है बहुत जान लीजिए खतरनाक बीमारी है। हालांकि इसको मेडिसिन अगर जल्दी ही मिल जाए तो इसको आराम से खत्म किया जा सकता है। लेकिन कई लोग होते हैं, ज्यादा करके लोग इसको जो है ज्यादा समय तक इग्नोर करते हैं, जो गंभीर हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। आप कभी एक बार कुष्ठ रोग जो है मोबाइल में सर्च करके देखिएगा, इतना खराब आपको देखने में लगेगा कि मतलब स्थिति क्या होती है। थीम देखेंगे तो इसका थीम है आपकी वर्ष का यूनाइट एट इलिमिनेट। मतलब आप इसको ऐसे याद कर देंगे, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। मतलब आप अगर जो है इसको इलिमिनेट कर देते हैं कुष्ठ रोग, तो आपको UAE लेकर जाया जाएगा, मतलब संयुक्त अरब अमीरात लेकर जाया जाएगा। यानी यूनाइट होइए, एकजुट हो जाइए। एक्ट करिए मतलब उस पर काम करिए। इलिमिनेट करना मतलब उसको खत्म करना, उसको जो है समाप्त करना। तो इस थीम के तहत जो है इसको मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में देखिएगा, और कुष्ठ रोग जो है एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जो है जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। ये आपको मतलब पता है, यहाँ लिखा है बैक्टीरियम। तो इस बैक्टीरिया से होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भविष्य में, कभी भी पूछा जा सकता है कि ये किस बैक्टीरिया से, या मान लीजिए मिलाने के लिए कई क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मतलब आपको याद रखना कि ये बैक्टीरिया से होता है पहले नंबर, जीवाणु से। दूसरे नंबर जो है इसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसके कारण से होता है। यह मुख्य रूप से जो है त्वचा हो गया, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की जो है श्लेष्मा झिल्ली और आंखों को जो है प्रभावित करता है। तो इसको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, अगर कुछ इस तरह से देखा जाए, ये तो हम बहुत नॉर्मल फोटो लगाए हैं, क्योंकि वो ऐसा फोटो लगाने के बाद जो है पूरा हाथ वगैरह, उंगली वगैरह कट जाता है। ऐसा जब स्थिति आता है, धीरे धीरे करके वो जो है वो उंगली वगैरह पूरा कट जाता है, पैर वगैरह। तो इस तरह से कुछ बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लापता लेडीज को जो है किस पुरस्कार समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ
अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो आपको बताना है ये लापता लेडीज को जो है किसके लिए नॉमिनेट किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो अभी इसका देखिए अवार्ड इसको मिला नहीं है, मिलने की संभावना है, इसीलिए इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो विकल्प में किसके लिए किया गया है शॉर्ट लिस्ट? ऑस्कर अवार्ड के लिए, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के लिए, जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार के लिए, कान फिल्म फेस्टिवल के लिए। सही उत्तर आपका रहेगा जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार के लिए जो है इसको नॉमिनेट किया गया है। तो किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और जापान में फिल्म के सफल प्रदर्शन के बाद इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसका प्रीमियम जो है 4 अक्टूबर 2024 को हुआ था। और क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर हो गया, पुअर थिंग्स और अन्य फिल्में भी शॉर्टलिस्ट की गई है। अब इसका जो है 14 मार्च 2025 को विजेता की घोषणा की जाएगी, कौन सा फिल्म जो है इसका विजेता बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किरण राव की मूवी है। इसमें जो है देखेंगे तो आमिर खान, ज्योति देशपांडे, रवि किशन ये सब इसमें काम किए हैं, तो इसको आप देखे होंगे शायद। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो आपको बताना है 38वें राष्ट्र का खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है। अभी आपको हम पूरा बता देते हैं, 37वां कब हुआ, 39वां कब हुआ, कहाँ होगा, तो पूरा आपको बता देते हैं हम। तो सही पहले इसका उत्तर लगाइए आप लोग। उत्तर विकल्प में है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड जो है इसका आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो है कल नहीं परसों इस समारोह में जो है उपस्थित हुए थे, इसका उद्घाटन किए थे। उनके साथ जो है उत्तराखंड के जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जो है उपस्थित थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिएगा उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में किया है, ये आपको हम बता ही दिए। आयोजन जो है 28 जनवरी से शुरू हुआ है और 14 फरवरी तक जो है उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, कब से कब तक हो रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय खेलों में देखेंगे 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहा है। 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ओनली 1 यूनियन टेरिटरीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जिसमें जो है इसमें देखेंगे 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जाएंगी और जिसमें 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल हैं उसके लिए पदक नहीं दिए जाएंगे। लेकिन टोटल कितने हैं? 35। और इसमें ये आपको ध्यान रखना है योग और मल्लखंब, ये 2 खेल है जो पहली बार राष्ट्रीय खेलों में जो है शामिल किया गया है। अब ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस 2 खेलों को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो योग और मल्लखंब को जो है इसमें शामिल किया गया है। थीम इसका है हरित खेल, यानी ग्रीन गेम्स के थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। खेल का शुभंकर देखेंगे तो मौली है। मौली क्या है? मौली एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड यानी यूके और हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य पक्षी है। मोनाल पक्षी हिमालय का मूल निवासी है। तो ये आपको मौली भी याद रखना है, ध्यान रखना है। इसको हम शायद आपको पहले भी 1-2 बार बता चुके हैं। मसाल इसकी तेजस्विनी है। और पहला राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो 1924 में शुरू हुआ था, लाहौर में इसका जो है पहला आयोजन हुआ था। आप पाकिस्तान में है, आप सब जानते होंगे लाहौर। और इसे जो है उस समय जो है अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। लेकिन 1940 में जब बम्बई में इसका आयोजन हुआ था 9वां संस्करण का, तो उसका नाम बदल करके जो है ये राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब कौन विजेता हुआ पिछली, अब हाँ यहाँ आपका एक छूट रहा था, देखिएगा यह पिछली बार कहाँ हुआ था? 37वां, तो आपका गोवा में हुआ था, गोवा में। लेकिन विजेता कौन बना था? महाराष्ट्र बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 38वां कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। कौन विजेता बनेगा आपको बता दिया जाएगा। और 39वां कहाँ होगा? तो 39वां आपको याद रखना है, ये आपका मेघालय में होगा। कब होगा? 2027 में। इसका भी घोषणा हो चुका है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये 2 वर्ष में होता है, ये चीज आपको हम बताने भूल गए थे। तो ये सब आपको कई सारे फैक्ट्स और थे, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ जो है, इंडियन ओलंपिक कमेटी इसको जो है आयोजित करती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य सरकार के सहयोग से करती है, लेकिन वही करती है। अगला देखेगा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निर्देशक के रूप में जो है, निदेशक है यहाँ, निर्देशक नहीं, निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है?
तो सही उत्तर आपका रहेगा एम मोहन को जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है। अभी क्या हुआ, आपको बताए थे कि जो है बी नारायण जो है इसरो के चीफ बन चुके हैं। तो इसरो के चीफ बनने की वजह से ये सीट जो है इन्हीं के पास था, बी नारायणन के पास, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का ये सीट यही जो है वो किए थे। लेकिन ये अभी इसरो के चीफ बन गए हैं, इसके कारण से ये सीट खाली हो गया था। तो एम मोहन को ये जो है इसका जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो एम मोहन को लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है यानी एलपीएससी का निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और बी नारायण के स्थान पे हम आपको ये चीजें बता दें, इसरो के इनको चीफ बना दिया गया है। अब लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के बारे में देखिएगा तो इसका स्थापना देखिएगा, हम इसको नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसरो का एक महत्वपूर्ण यह केंद्र है और इसकी 3 शाखाएं हैं। एक तिरुवनंतपुरम में जो इसका मुख्यालय है, और बेंगलुरु और महेंद्रगिरी, बेंगलुरु मतलब आपका कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में, और महेंद्रगिरी कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। तो इसके जो है 3 सेंटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर देखेंगे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जो तरल ईंधन और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करके जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को जो है आगे बढ़ाने में काम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम क्या काम करता है। ये देखिएगा इनका जो है ये मोहन का इमेज है, ध्यान रखना है। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला है देखिएगा सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ड, यानी सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ड बुक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में जो है प्रकाशन हुआ, विमोचन हुआ है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, संघमित्रा चटर्जी जो है इसके लेखक हैं। तो इनका थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। तो सौमित्र चटर्जी जो है बंगाली सिनेमा के एक्टर हैं, रह चुके हैं, कलाकार रह चुके हैं, कवि थे। और 1935 में इनका जन्म हुआ था, 2020 में इनको जो है ये मतलब इनका मृत्यु हो गया था। पद्म विभूषण 2004 में दिया गया था इनको, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2012 में दिया जा चुका था। लेकिन संघमित्रा चक्रवर्ती ने जो है अभी इन पर जो है बुक लिखा है जिसका अभी प्रकाशन हुआ है। तो ये देखिएगा सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ड, ये संघमित्रा चक्रवर्ती, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन पहली बार किस देश में किया गया है। तो ये आपको क्या लग रहा है, पहली बार, तो ध्यान रखना है किस देश में किया गया है। तो आप पहले बताइए विकल्प में भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। अगर आप सही लगा देते तो हम आपको जानेंगे कि हाँ पढ़ रहे हैं। वैसे सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ जो है इसका आयोजन हुआ, लेकिन भारत में जो है आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पश्मीना जो है ऊन या पश्मीना बकरी जो है कई सारे इसके महत्वपूर्ण आप जो है प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जो काफी चर्चा में रहता है पश्मीना। तो आयोजन कौन कर रहा, आयोजक कौन है, तो नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाली उद्योग परिसंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो है पश्मीना बकरी जिसे चैंगारा के नाम से जाते हैं प्राप्त हल्के, गर्म और मुलायम प्राकृतिक रेशे जो है प्रदर्शित किए गए हैं। अगर देखेंगे जम्मू और कश्मीर का जो पश्मीना है, देखिएगा पश्मीना है, पश्मीना शिल्प को जीआई टैग मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना, जीआई टैग दिया गया है। और ये पश्मीना क्या है, एक बकरी है, ना कि कोई और जानवर है। पश्मीना जो है बकरी है, इसको आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो इसको जो है जम्मू कश्मीर में जीआई टैग इसके मतलब इसके वस्तुओं को मिल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसका जो बकरी है उसके जो है ऊन, जो उससे प्राप्त होने वाली ऊन है उससे ये बनता है। तो ये आपका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब देखिए शायद हम इमेज लगाना भूल गए, नहीं तो पश्मीना बकरी एक बार सर्च करके देखिएगा या उसके प्रोडक्ट्स को सर्च करके देखिएगा, काफी जो है आपको अच्छा लगेगा। देखिए बहुत महंगी मिलती है इसकी साल वगैरह या उसकी जो है ऊनी वस्तुएं। अगला देखिएगा, मलेशिया में आयोजित 9वें जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो किस भारतीय ने जीता है। तो विकल्प में देखिएगा इनियन पन्नीर सेल्वम, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, कोनूरी हम्पी। तो सही उत्तर आपका रहेगा इनियन पन्नीर सेल्वम जो है इसको जीते हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं पन्नीर सेल्वम। एक मिनट, इनका इमेज है देखिए, हाँ ये देखिएगा इनका इमेज है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था।
अगर इनके बारे में चेस के बारे में कुछ और देखेंगे तो डी गुकेश अभी जो है हाल ही में सबसे कम उम्र के 18 वर्ष के सबसे कम उम्र में जो है फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता था, चीन के डिंग हिलेरेन को हरा करके। ये कहाँ हुआ था? सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। आपको हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताए थे, लेकिन अभी जो है अभी जल्दी ही इसका न्यूज में था, तो इसके कारण से इसको फिर से आपको जो है बता दिया गया। तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं इसका डिटेल्स। तो ये इनका इमेज आपको दिखा ही दिए। अगला है महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा गुलियन बर्रे सिंड्रोम है, जिसे जीबीएस से जाना जा रहा है। शरीर का कौन सा भाग इससे प्रभावित होता है, जो काफी चर्चा में है इस समय? तो विकल्प है लीवर, परिधीय तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, हृदय। सही उत्तर आपका रहेगा बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इससे जो है प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में देखेंगे तो इसके लगभग 111 से अधिक मामले, अभी 111 तो कल परसों में था, अभी इसके जो कई सारे मामले देखे गए हैं। और सोलापुर में इससे जो है पहली मृत्यु भी जो है दर्ज कर ली गई है, इसीलिए जो है काफी न्यूज में था, काफी इसको खतरनाक माना जा रहा है। गुलियन बर्रे सिंड्रोम देखेंगे जीबीएस या प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने के कारण तेजी से शुरू होने वाली मांसपेशी कमजोरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह सिंड्रोम जो है उन नसों को प्रभावित करता है जो मांसपेशी गति को, मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसको, जहां आपका पेन होता है, जहां से कंट्रोल होता है उसको, तापमान और स्पर्श सेंसेशन को जो है ये नियंत्रित करता है। तो मतलब वहां जहां इसको जो है वहां ही आपको अटैक करेगा, जहां से आपका कहने मतलब मांसपेशी की गति आपको रुक जाएगी, दर्द आपको जो होगा, कोई चीज हो जाएगा, क्योंकि जो है जो उससे जो नसें है वो प्रभावित करने वाली, उसको जो है ये इफेक्ट कर रहा है। जहां से आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है उसको प्रभावित करेगा, तो काफी ये जो है नुकसान पहुंचाने वाला बीमारी है। ये देखिएगा गुलियन बर्रे सिंड्रोम इस तरह से जो है आपका हेल्दी नर्व्स है और ये आपका जो है अफेक्टेड नर्व्स है, इस तरह से कुछ अफेक्टेड हो जाता है, तो इसके कारण से जो है काफी आपको प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण व्यक्ति की डेथ भी हो जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, WHO ने जो है किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो आपको बताना है WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। विकल्प में जॉर्जिया, जॉर्डन, सर्बिया, केन्या। सही उत्तर आपका पहला रहेगा, जॉर्जिया को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा ये 45वां मलेरिया मुक्त देश बन गया है। तो क्या आपका भारत जो है मलेरिया मुक्त है? तो आप कहेंगे ना। कब होगा? 2030 तक लक्ष्य रखा गया है मलेरिया मुक्त होने का भारत सरकार द्वारा, लेकिन ये लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा ये अभी आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कह रहे हैं सरकार लक्ष्य रखी, बहुत सही बात है, लेकिन हम कह रहे हैं जिस हिसाब से केसेस अभी ज्यादा हैं, अभी लग नहीं रहा कि 2030 तक ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कम से कम एक टारगेट तो बनाया है कि इसको जो है हम अचीव करेंगे। हम मान लीजिए 2030 है पे लक्ष्य रखा है, 2032 पे खत्म होगा, लेकिन कम से कम लक्ष्य तो रख के काम कर रहे हैं। वैसे आप लोग भी लक्ष्य रख के काम करिए कि मतलब एक दिन में जो आपको मान लीजिए 12 घंटा पढ़ने हैं, लक्ष्य मान लीजिए रखे हैं, नहीं 12 नहीं पढ़ पाएंगे 10 तो पढ़ेंगे। ये होती है जो मतलब लक्ष्य रखने का, टारगेट रखने का उद्देश्य। तो ये टारगेट सही होता है। तो किसी देश को अगर मलेरिया मुक्त घोषित करना है, उसको मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब उस देश में जो है लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया के कोई मामले ना दर्ज किए हुए, मतलब कोई भी बीमारी हो अगर उससे मुक्त किया जा रहा है किसी देश को, तो उसको वहां उस देश में 3 वर्ष से कम कोई उस मामले से संबंधित जो है कोई केस ना आया, तब उसको उस बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है। मलेरिया देखेंगे तो मादा एनोफ्लिज मच्छर द्वारा जो है होता है, ये आपको शायद पता होगा, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि पूछा जाता है। मलेरिया बुखार के बारे में आप सब जानते होंगे। मलेरिया मुख्यतः लीवर को हो गया, यकृत को, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। अगर ये आपको हम पूरा बता ही दिए, 2030 तक भारत का लक्ष्य है इसको खत्म करने का, तो ध्यान रखना है। ये आपका जॉर्जिया हो गया, इसकी राजधानी तबिलिसी है, और इसकी अगर देखेंगे तो काकेसस माउंटेन यहाँ है, तो ध्यान रखना इसी देश में है। तो ये आपका इसके आसपास वाले देश भी आप देख सकते हैं। यहाँ ब्लैक सी से सीमा साझा करता है, ये आपका काला सागर से, तो इसको ध्यान रखना है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्र।
और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा जरूर एक बार, और लाइक करते रहिए वीडियो को। तो मिलते हैं नए सेशन में, धन्यवाद।